तो खुश होते हो तो क्या होता है? खुश होती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ, हंसती हूँ। What makes you happy? माई फैमिली। अगर बेटे ने या बेटी ने कोई छोटी सी एवी सी भी कोई बात कर दी ना तो बड़ी खुश होंगी उस पर। हसन को बताऊंगी, जाके अपनी सास को बताऊंगी, तो ये कह रहा है। तो लेकिन बेबी क्या नाम है उसका? राकिन। और बेटी है जैना। अच्छा, तो क्या फीलिंग हुई थी जब पता चला था कि आप प्रेग्नेंट? अच्छा, हमने सोचा था कि हम 3 साल का गैप देंगे एंड देन वील प्लान अ बेबी, बट आफ्टर 2 years वी थॉट के वो भी मैंने ही ज़्यादा प्रेशर डाला हसन पे, यू नो आई वांट अ बेबी नाउ। मैंने कहा मुझे बुढ़ापे में नहीं बच्चे एंजॉय करने, मैंने अभी एंजॉय करने हैं, यू नो जवानी में। आई वांट टू डू एवरीथिंग फॉर देम, यू नो टेकिंग देम स्कूल एंड डूइंग एवरीथिंग फॉर देम। तो खैर फाइनली आफ्टर 2 years वी डिसाइडेड कि यू नो वी शुड हैव अ बेबी एंड देन yes, we found one day that I'm expecting and we were extremely happy। और अक्सर ख़ानदानों में होता है ना, नहीं अभी नहीं बताना, 3 महीने से पहले नहीं बताना। तो मेरे से तो नहीं बर्दाश्त हुआ, मैं तो अपने पूरे ख़ानदान में सबको बताया, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताया। बस we were happy and then after 9 months राकिन was there हमारी गोद में। शुरू में तो नए पेरेंट्स होते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता क्या करना है, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत कर रहे होते हैं। सेकंड में फिर आपको ज़रा थोड़ी समझ में आ जाती है। बस एवरीथिंग वेंट सो वेल। When you looked at your baby, राकिन को जब गोद में लिया, तो क्या सोच रहे थे उस वक्त? मैं तो खैर कुछ भी नहीं सोच रही थी। मैं तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा it was a normal baby। तो मुझे पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, क्या हो रहा था, बस मुझे ये लगा कि कोई स्लाइमी सी पर्पल सी चीज़ है जिसको मैं देख रही हूँ। और वो खैर फिर डॉक्टर आके उसको ले गई। इतनी देर में मैंने हसन को देखा तो हसन की आंखें लाल सुर्ख और आंसू भरे हुए आंखों में। और मैंने यूँ हसन को देखा और उस वक्त मेरी अपनी हालत ऐसी थी, मैंने कहा मुझे भी टिश्यू दे दो। मुझे भी पसीना आ रहा है, मुझे भी टिश्यू दे दो। तो खैर जब घर पहुँचे तो फिर कुछ लगा कि अच्छा यार जिंदगी बदल गई। फिर हसन, मुझे याद है मैंने आज तक बच्चों का बर्प नहीं करवाया, हसन कराता था। उसको शौक था, उसको अच्छा लगता था, उसको मज़ा आता था, तो वो कहता था मैं कराऊंगा। तो वो रात में, भले रात सुबह के 3 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, भले हसन ने नेक्स्ट डे शूट पे जाना है, सुबह 8 बजे शूट पे जाना है, लेकिन भले 6 बजे उसको उठना पड़े, बर्प हसन ने करानी। और खुद ही शौक से, अपनी मर्जी से। ये नहीं कि मैं उसको कह रही हूँ, बल्कि मैं उसको कहती थी तुमने शूट पे जाना है, प्लीज सो जाओ। मैं कहा नहीं, बर्प उसने कराना। और ज़ैना की दफ़ा भी ऐसे ही था। ज़ैना की दफ़ा में कुछ थोड़ा हो गया, तो फिर हसन की इतनी ज़्यादा शूट्स हो गई थी कि थोड़ा सा मतलब मैं उसको कहती थी नहीं आज तुम सो जाओ प्लीज़, तुमने कल भी शूट पे जाना है। मगर फिर भी ही यूज्ड टू मेक श्योर कि। कितनी बड़ी है ज़ैनब 6 की है और राकिन 8 का है, 2 साल का फ़र्क है दोनों में। और उसके बीच में वो एपिसोड भी हो गया था, हसन ने बताया होगा आपको, किडनैप हसन हो गया था। राकिन के बाद हुआ था। राकिन की फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट की 19th of March और 21st March को हसन किडनैप हो गया। और इत्तेफाक देखें, I didn't know this. I thought कि बेटी के बाद हुए। नहीं बेटी बाद में हुई। तो हसन की अम्मी उसी दिन सुबह, मेरी नंद का बेटा हुआ तो शी फ्लू टू दुबई उसी दिन सुबह, और रात में हसन का ये सीन हो गया। फिर खैर आई डोंट वांट टू रिपीट इट, आई एम श्योर हसन ने। No, you tell me because as a wife। ओके, हाँ, हसन ने तो अपनी स्टोरी सुनाई। बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन हसन के लिए ज़्यादा मुश्किल टाइम था। क्यों? क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। मतलब मैंने उसी वक्त, हसन के सारे दोस्त जो थे वो मेरे भी दोस्त हैं, फ़ोन किया, विद इन 5 minutes वो एक पूरी पलटून उनकी मौजूद थी घर पे। और एवरी डे बिला नागा, पहले 1 हफ्ता तो कोई ऑफिस भी नहीं गया, सब ARY के हैं। उन्होंने छुट्टी की, 1 हफ्ता आते रहे, सुबह से रात तक मच्छरों में बाहर लॉन में बैठे रहते थे एज अ सपोर्ट। मतलब ऑब्वियसली वो और कुछ तो कर नहीं सकते थे, ज़्यादा हम CPLC वालों के पास जाते थे। खैर फिर 1 हफ्ते के बाद वो लोग ऑफिस से वापस आते थे, तो मैं पूरा दिन बिजी रहती थी। अच्छा भाई वो आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, उन्होंने खाना भी खाना है, तो खाना भी लगवाना है। और हसन की अम्मी जो कि उधर थी, हमने उनको कहा था कि आपके आने से
हसन ने अपने टाइम पे ही आना है ना, तो सारा को ज़्यादा ज़रूरत है, उसका भी बेबी हुआ है, बच्चे बीमार हो गए दूसरे 2 क्योंकि उसका तीसरा बेबी था। तो मैंने कहा आप उधर रुकिए, आप थोड़े दिनों के बाद आएँ। वो 1 हफ्ते के बाद फिर आए। तो हम पूरा दिन CPLC जाना, घर पे आना, फिर बैठ कर डिस्कशन करना, कभी वो किडनैपर्स का फ़ोन आ जाना, क्योंकि हसन ने मेरा नंबर दिया। उन्होंने जब हसन को किडनैप किया तो वो पूछते हैं ना कि आप किससे बात करेंगे, अपनी माँ को फ़ोन मिलाएं, किसको, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी फीमेल से बात करें, यू नो, सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। तो हसन ने कहा मेरी वाइफ से बात करें। खैर, तो वो फिर मुझे ही फ़ोन आता था, तो वो डीलिंग जो है वो मेरे से चलती थी। बड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन कट गया, पता नहीं कैसे कटा। 35 डेज़, अब सोचते हैं तो ऐसा लगता है 35 डेज़ कैसे गुजर गए, कुछ समझ नहीं आया। खैर, वो निगोशिएशंस चलती रहीं, और फाइनली एक दिन उन्होंने कहा कि अब आप पैसे लेकर आ जाएं। पैसे लेकर आए तो हम चले गए देने। मैं नहीं गई, मतलब उनको नहीं पता था मैं कौन हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपना मुंह कवर करती हूँ, मैं बुर्का पहनती हूँ। तो उन्होंने कहा अपने कज़न को भेज दो। खैर, वो हमारा दोस्त दानिश ख्वाजा वो लेकर गया। इतनी देर में CPLC वाले साथ थे। पुलिस एज़ यूजुअल हमारी थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन CPLC वाले साथ थे। उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा डे 1 से, और बहुत अच्छे लोग हैं। और ये सब सिविलियन लोग होते हैं CPLC वाले, जिनके अपने बिजनेसेस होते हैं, लेकिन वो एज वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव लाइसेंस टू कैरी गन्स। तो खैर, वो पैसे लेकर गए, और वो जो बंदा जो आया हुआ था पैसे लेने, उसके साथ एक और बंदा भी था जो आगे छुपा हुआ था। जैसे ही वो बैग लेके मुड़ा, वो CPLC वाले पीछे से भागे। जब ये लोग भागे तो वो सामने वाले बंदे ने देख लिया, तो उस बंदे ने फायर किया तो यहाँ से CPLC वालों ने भी फायर किया तो उस बंदे की टांग पे गोली लग गई, तो वो गिर गया। खैर, वो बैग भी हमें वापस मिल गया। उस बंदे को पकड़ा। इतनी देर में पुलिस आई। पुलिस ने किसी तरीके से ढूंढा कि कौन है बंदा। XASI था वो। उसने उसके घर पे छापा मारा, उसकी वाइफ को पकड़ा, उसके बेटा 9 साल का उसको पकड़ा, उसके माँ बाप को पकड़ा, उसका भाई और उसकी बहन भी घर पे थे। कोई 9 लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। और फिर उसकी वाइफ को बोला कि तुम अपने शौहर को बोलो, वो खुद हैदराबाद में था उस टाइम, कि हसन नाम के बंदे जिसको किडनैप किया हुआ उसको छोड़ा। सुबह में फाइनली वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उस रात हमें ऐसा लगा कि वो बंदा तो भाग गया जिसने आगे से फायर किया था, वो बंदा भाग गया, उसने जाके उसको बताया होगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो हसन को मार देंगे। और हमें उस वक्त CPLC वाले या पुलिस वाले कुछ नहीं बता रहे थे। हम फ़ोन कर रहे थे, वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। अब ये सुबह के 6 बजे तक ये कहानी चलती रही, और हम सब सिर्फ इस इंतज़ार में थे अब क्या न्यूज़ आएगी। तो वो रात बहुत मुश्किल थी। खैर, फाइनली सुबह 8 बजे हसन आ गया घर पे। उन्होंने वहाँ से हसन को छोड़ दिया, और उसने कहा कि अब हमारी फैमिली को तुम छोड़ो, हम हसन को छोड़ रहे हैं। तो बेसिकली